रात 12 बजे तेज बिजलियां कड़क रही हैं। तेज हवाओं से मालती के घर की खिड़कियां आपस से टकराकर जोर से आवाज़ें कर रही हैं। अपने आप मालती के कमरे का दरवाज़ा खुलता है और एक दुल्हन के रूप में सजी संवरी औरत मालती के पास बैठकर चुपचाप मालती के पैर दबाने लगती है। कुछ देर बाद अचानक मालती की आंखें खुलती हैं तो सामने वो दुल्हन बाहर जाते हुए दिखाई देती है। मालती भी उसके पीछे जाती हुई कहती है, कौन है वहाँ? लेकिन कुछ दूर जाते ही वो गायब हो जाती है। मालती के पीछे ही त्रिपाठी साहब भी आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ मालती, आज फिर कोई बुरा सपना देखा क्या? मालती कहती हैं, हाँ जी, वो ही एक दुल्हन के बेस में मैं लड़की मेरे पास आकर बैठती है और मेरे पैर दबाने लगती है। त्रिपाठी जी कहते हैं, फिर तुमने वही बुरा सपना देखा? मालती कहती है, वो कोई सपना नहीं है जी, वो हकीकत ही है जो मुझे अपनी सी लगती है। ऐसा लगता है कि मेरा और कोई दूसरा रिश्ता हो। आज अगर राजीव हमारे साथ रहता तो मेरी बहू भी मेरे पास रहती। त्रिपाठी साहब थोड़ा उदास होकर कहते हैं, उस वक्त मुझे अपनी इज्जत और नाम के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। और वो दिन याद करते हैं जब सिन्हा साहब, जो त्रिपाठी जी के अच्छे मित्र थे, और दोनों ने इस मित्रता को रिश्तेदारी में बदलने की सोची। दोनों सिन्हा साहब की बेटी प्रिया और त्रिपाठी साहब के बेटे राजीव का रिश्ता पक्का करने के लिए राजीव को त्रिपाठी जी ने अपने ऑफिस में राजीव को बुलाया और प्रिया के रिश्ते के लिए राजीव से पूछा कि अब तुम दोनों बड़े हो गए हो, इसलिए तुम्हारा रिश्ता सिन्हा साहब की बेटी प्रिया से पक्का कर दिया है। लेकिन राजीव ने कहा, पापा, शादी पूरी ज़िंदगी भर साथ निभाने के लिए होती है और आपने मुझसे पूछे बिना ही रिश्ता भी पक्का कर दिया। त्रिपाठी जी कहते हैं, देखो, मैंने तुमको बताने के लिए बुलाया, ना कि तुम्हारा फैसला सुनने के लिए। तुम्हें प्रिया से ही शादी करनी होगी। राजीव बिना कुछ बोले वहाँ से घर आता है और मालती से कहता है, माँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूँगा। वो बहुत अच्छी लड़की है और आपकी बहुत सेवा करेगी। इतने में ही वहाँ त्रिपाठी जी बहुत गुस्से में आते हैं और कहते हैं कि राजीव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस रिश्ते के लिए मना करने की? जानते हो, सिन्हा मेरे बचपन के दोस्त है। राजीव कहता है, पापा, मैं किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। त्रिपाठी जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, अगर तुमने मेरी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो मैं तुम्हें इस जायदाद और घर से बेदखल कर दूंगा। राजीव कहता है, मैं भी यहाँ नेहा के बिना नहीं रहूँगा, और गुस्से में दरवाजे के बाहर चला जाता है। मालती उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुका। त्रिपाठी जी की अतीत गहराइयों से बाहर आकर रोने लगते हैं। उसी वक्त कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगता है। त्रिपाठी जी, दरवाज़ा खोलिए। मालती दरवाज़ा खोलने जाती है और कहती है, इस वक्त सिन्हा भाई साहब। सिन्हा जी दरवाजे खोलते हैं, सीधा त्रिपाठी जी के पास आकर कहते हैं, आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। त्रिपाठी जी, अरे इस वक्त क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं, सब ठीक नहीं है। तेरे कहने पर आज 2 साल बाद मैंने राजीव को ढूंढ लिया। उसने किसी नेहा नाम की लड़की से शादी कर ली और दिल्ली में अपने दोस्त सुधीर के साथ रहता था। 2 महीने पहले ही नेहा ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब मैंने उससे बताया कि तुम उसकी तलाश में लगे हो तो वे दोनों बहुत खुश हुए और कल ही यहाँ के लिए रवाना हुए थे। मालती और त्रिपाठी जी की आंखों में आंसू की चमक आ गई। मालती कहने लगी, ये तो बहुत खुशी की बात है भाई साहब, मैं अभी उनके स्वागत की तैयारी करता हूँ। सिन्हा साहब आंखों में आंसू लाकर कहते हैं, लेकिन मालती और त्रिपाठी जी को चिंता हुई। दोनों पूछने लगे, लेकिन क्या सिन्हा, जल्दी बोल, हमें बहुत चिंता हो रही है। सिन्हा साहब दबी सी आवाज़ में कहते हैं, रास्ते में बहुत भयंकर दुर्घटना हो गई। त्रिपाठी जी कहते हैं, वो ठीक तो है ना, बच्चा और बहू तो ठीक है, लेकिन राजीव अभी कोमा में चला है। यह सुनते ही मालती और त्रिपाठी जी रोने लगते हैं और कहते हैं, हमें भी ले चलो उनके पास। जब मालती राजीव के पास जाने लगी तो किसी ने उसका पैर पकड़ा, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया।
मालती त्रिपाठी जी वहां पहुंची। एक छोटे से अस्पताल, राजीव का इलाज चल रहा। पास ही नेहा बच्चों को गोद में लिए बहुत परेशान सी बैठी। मालती पहले तो राजीव को देखकर रोने लगी कि काश उस दिन ही सबकी बात मान लेते। नई बहू नेहा के पास गई। नेहा ने रोते हुए उसके पैर छुए। मालती ने पोते को अपनी गोद में ले लिया और बड़े प्यार से सर पे हाथ फेरने लगी। त्रिपाठी जी बोले, तुम चिंता मत करो बहू, मैं अपने बेटे का इलाज बहुत बड़े अस्पताल में करवाऊंगा। मालती पोते बहू को अपने साथ घर ले आए। त्रिपाठी जी ने राजीव को बड़े अस्पताल में दाखिल करवा दिया। डॉक्टर ने कहा राजीव की हालत में सुधार होने लग गया है और जल्दी ही वह होश में आ जाएगा। उधर रात के समय बच्चा पालने में गला फाड़कर रोने लगा। वहीं दुल्हन के बेस में लड़की ने मालती के कमरे में जाकर आवाज़ दी, माँ जी उठो उठो ना। इतने में मालती की नींद खुल जाती है और बच्चे की आवाज़ सुनकर नेहा के कमरे में जाती है तो देखती है बच्चा पालने में रो रहा है और नेहा आराम से सो रही है। मालती ने नेहा को उठाकर कहा, कैसी माँ हो तुम? बच्चा भूख से रो रहा है, तुम आराम से सो रही हो। लो इसे पहले अपना दूध पिलाओ। नेहा थोड़ी झिझक कर बोली, मेरे दूध ही नहीं आता माँ जी, मैं तो इसे बोतल से दूध पिलाती हूँ। मालती हैरान से पूछती है, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं और दूध नहीं आता? जाओ किचन से दूध लेकर आओ। जी माँ जी। जैसे ही नेहा दूध लाने जाती है उसे कोई ज़ोर से गाल पे थप्पड़ मारता है और वो बेड पे गिर जाती है। नेहा एकदम से डर जाती है। मालती पूछती है, क्या हुआ? नहीं माँ जी कुछ नहीं। चारों तरफ देखकर फिर से उठकर दूध लेकर लेने चली जाती है। एक रात राजीव के पास वाली नर्स कहीं चली जाती है। राजीव की ऑक्सीजन के नीचे से पानी पानी की आवाज़ आ रही है। वहीं दुल्हन दरवाजे से आर पार आती हुई टेबल पर रखे जग से पानी का गिलास भरा और राजीव को पानी पिलाने लगी। इतने में नर्स आती है, दरवाजे से देखती है कि राजीव को कोई बिठाकर पानी पिला रहा है। गिलास हवा में उड़कर अपने आप ही राजीव के मुंह तक जा रहा था। नर्स को ये देखकर पसीने छूटने लगे। दौड़कर डॉक्टर के पास जाकर कहने लगी, कोई नहीं दिखने वाला आदमी राजीव को पानी पिला रहा है। डॉक्टर ने कहा, चलो देखते हैं। दोनों दौड़कर राजीव के पास आए। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। डॉक्टर ने नर्स को डांटते हुए कहा, तुम सो रही होंगी इसलिए तुम्हें नींद में बुरा सपना देखा होगा। तो दोस्तों आज आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में मिलेगी और मेरी ये वाली कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।